गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म और उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाए थे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। उसके बाद कुछ सिचुएशन थे जिसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना था। वर्ड प्रॉब्लम थे जिसमें केवल इक्वेशन बना के छोड़ देना था, और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। तो हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जनरली 3 तरीक़ों से होता है। सबसे पहला बाई फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद दूसरा था बाई मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, चाहे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जो तीसरा तरीका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो बाई फार्मूला था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब वो दो रूट्स निकालना, एक्स के वो दो वैल्यू निकालना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि वो एक्स के दोनों वैल्यू बारी बारी से इक्वेशन में रखें तो LHS और RHS क्या हो, बराबर हो। ठीक, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक्स के दोनों वैल्यू निकालना। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था जिसमें हम पहला यही पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, एक एग्जाम्पल आपको हमने बताया था। आज एक और हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 आपके बुक का है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -2 अंडर रूट 6x + 2 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमको फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहला काम, एकदम जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करते थे वैसे ही करेंगे। ऐसा हमने पॉलिनॉमियल का फैक्टर किया है। ठीक है, बस यहाँ पे फ़र्क यही है कि =0 लगा है। तो क्या करेंगे कि हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हमने कहा था कि आप फैक्टर करने के लिए इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आएगा 6 ना। अब दो नंबर ऐसा आप सोचेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 2√6 है, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक हो जाएगा √6 और दूसरा हो जाएगा √6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2√6 आएगा ना। पहले इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। अब दो नंबर ऐसा हम सोचेंगे कि इनको ऐड करने पे 2√6 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, और मल्टीप्लाई करने पे 6 है। तो वो दो नंबर √6 और √6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2√6 आएगा। अब क्या करेंगे, ये 3x² माइनस, और ये 2√6 के जगह पे √6 + √6 पुट कर देंगे, और ये x + 2 = 0। अब ये हो जाएगा 3x² माइनस √6x, ये माइनस √6x + 2 = 0। अब यहाँ से कॉमन करना है, तो कॉमन करने आप लोगों को आना चाहिए। एक बार देखो, मैं दिखा देता हूँ कैसे कॉमन करेंगे। आपको देखने में कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जब इसको हम बदलेंगे थोड़ा सा तो इसमें कॉमन दिखेगा। जैसे अंडर रूट, जैसे 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, है कि नहीं, और ये x का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 6 को हम कर सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 कर सकते हैं ना। फिर माइनस यहाँ भी हम 6 को कर सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, और प्लस, और ये x है, ये x तो रहेगा ही, ये x रहेगा, ये x रहेगा, ठीक है। और फिर 2 को हम कर सकते हैं प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 0। अब ये बताइए, अब तो कॉमन दिख रहा है ना। अब आपको कॉमन दिख रहा है, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन है। यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर है और इसमें अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 कॉमन कर लो, और यहाँ पे भी x छूट गया है, ठीक है। अंडर रूट 3 कॉमन कर लो, जब अंडर रूट 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है तो अंडर रूट 3x कॉमन कर लोगे। जब ये कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे एक अंडर रूट 3 बचेगा और एक यहाँ पे x भी बचेगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे केवल अंडर रूट 2 बचेगा। और उसके बाद यहाँ से माइनस अंडर रूट 2 कॉमन है, बस इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस अंडर रूट 2। तो जब माइनस अंडर रूट 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट 3x बचेगा और ये माइनस अंडर रूट 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 कॉमन है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। अब ये फिर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। देखिए आप, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आया है ना हमारा कि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो हम 0 से इक्वेट करेंगे, इसके बाद अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। और फिर दूसरा भी वही है, दोनों वही है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3, वहाँ भी वही होगा, या x इक्वल टू अंडर रूट 2/3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या हैं, सेम है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम है। रूट्स तो 2 होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स 2 होंगे। यहाँ से भी अगर हम x निकालेंगे तो यहाँ से भी x का वैल्यू क्या आएगा, यही आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 हैं और दोनों क्या हैं, सेम है, ठीक है। रूट्स सेम भी आ सकते हैं, दोनों रूट सेम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसको रूट्स कहते हैं, रूट्स या सॉल्यूशन कहो। अगर यही जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इसको हम जीरोज कहते हैं, जीरोज, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर हमने छोड़ दिया है, दूसरा लेसन हम वहाँ बढ़िया से बताएंगे आपको और अच्छे से। ये रूट्स कहलाएंगे, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जाहिर सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, ठीक है। और ये दोनों रूट्स इस केस में सेम है, कभी कभी सेम भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं। तो हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको सारे सवाल करने चाहिए, बाकी के एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है आपको करने चाहिए, ठीक है। 4.2 मैं एक और बता देता हूँ, एक्सरसाइज 4.2 का एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 4.2 आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन में से। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 में लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आप बाकी करेंगे, मैं पहले का चौथा आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा है कि 2x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप 8 को एलसीएम ले लोगे। जब 8 को एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 सबके लिए होगा, यहाँ पे 8 सबके लिए होगा, ऐसा आपको दिखा दे रहे हैं एक बार, ये 8 सबके लिए होगा। अब 8 को उधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, उधर कर देंगे 0 हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। अब दो नंबर जोड़ेंगे, दो नंबर सोचेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और ऐड करने पे 8 आए, तो वो नंबर क्या है, 4 और 4 मल्टीप्लाई करोगे 16 होगा और 4 ऐड करोगे 8 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये आप लोगों को तो फैक्टर करने आता ही होगा। ये 16 एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे क्या करेंगे, 4 प्लस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा ना। और इसके बाद ये आप कॉमन कर लेंगे 4x कॉमन है तो 4x कॉमन करेंगे तो 4x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट कर देंगे, फिर देखो यहाँ भी दोनों का रूट सेम आ गया, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 1/4 होगा ना। और यहाँ भी x इक्वल टू 1/4। तो अब इस इक्वेशन के भी दोनों रूट्स क्या हैं, सेम है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी दोनों रूट्स क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लिया कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है वर्ड प्रॉब्लम। जैसा हम ये बता रहे हैं कि पिछले एक्सरसाइज में हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे थे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना नहीं है, उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आते हैं हम अब दूसरे और तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। मतलब जो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम था केवल हमने उसको इक्वेशन बना के छोड़ा है ना, अब उसको सॉल्व कीजिए। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बता रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स, हमको 2 नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, 2 नंबर फाइंड करना है। 2 नंबर फाइंड करना है हुज सम इज 27, जिनका सम क्या है 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 82। 2 नंबर बताओ जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो मान लेंगे लेट 1 नंबर बी x, ठीक है। एक नंबर x है, तो अगर एक नंबर x है तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा, बोलो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। अरे 2 नंबर हैं जिनका सम 27 है, 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने पे 27 आता है, तो उसमें से अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस x होगा ना। अब कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि इनका प्रोडक्ट क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से इनका जो प्रोडक्ट है, इन 2 नंबरों का प्रोडक्ट 182 है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x² और प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस है तो सब माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x², ये -27x प्लस 182, ये सबके लिए माइनस होगा, माइनस को उधर भेज देंगे इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 182 है, 182 से यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 182 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। उसके बाद दो नंबर ऐसा सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आए और ऐड करने पे 27 आए, तो वो दो नंबर देखो, अगर बड़ा है आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे सोच लो, जैसे 182 है तो 182 का फैक्टर कर लो, 2 से करोगे तो 9, फिर 1, फिर ये 7 से होगा 13, तो नंबर मिल गया ये 14 और 13। दो नंबर क्या है, 14 और 13, मतलब दो नंबर 14 और 13 है जिनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 182 आएगा। क्योंकि हमको अभी ये सॉल्व किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन बना लिए, ठीक है, अब इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, सबको आता ही है ये। अब ये हो जाएगा x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, और उसके बाद यहाँ से जब x कॉमन कर लेंगे तो ये x माइनस 13, और यहाँ से जब हम माइनस 14 कॉमन करेंगे तो ये x माइनस, इसे डिवाइड करो, 14 से 182 में क्या आएगा, 13 इक्वल टू 0, 14 कॉमन है। अब यहाँ से x माइनस 13 कॉमन कर लो तो बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब जब 0 से इक्वेट करोगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और ये x माइनस 14 इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। तो अब यहाँ पे आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में x के दो वैल्यू है, क्या है, x के दो वैल्यू। तो जब x का ये x हमने क्या माना था, x को एक नंबर माना था, हमने x को क्या माना था, x को एक नंबर माना था, x का दो वैल्यू आया ना, x का दो वैल्यू है, एक 13 और एक 14। इसको आप ध्यान से समझिए, x का एक वैल्यू है 13, x का एक वैल्यू 13 है और दूसरा वैल्यू क्या है, 14 है। तो अगर हम x का वैल्यू 13 लेते हैं, x का वैल्यू एक नंबर अगर हम 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13, तो 27 माइनस 13 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 27 माइनस 13 14 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू हम 14 लेते हैं, मतलब पहला नंबर अगर हम 14 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 14 लेते हैं तो सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 27 माइनस 14 13 हो जाएगा। तो अगर हम x का वैल्यू 13 लें, एक नंबर 13 लें तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे हमारे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पे ये जो इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ x का दोनों वैल्यू सही है, x की जगह पे 13 लेंगे, एक नंबर 13 लेंगे तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा, और एक नंबर 14 लेंगे तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ही। लेकिन बहुत ऐसे सवालों में जब हम वर्ड प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों रूट्स में से हम एक ही रूट्स को लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब लास्ट में वर्ड जो लिखा जाता है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लिया कीजिए। नोट करने के बाद लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14, जो पूछ रहा था, हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स, ये लिखेंगे आप, रिक्वायर्ड, कॉपी किताब लेके बैठिए, नंबर्स आर 13 एंड 14, 13 एंड 14, 13 एंड 14, दो नंबर जो हमको फाइंड करने थे वो क्या है, 13 और 14 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके आप या फिर वीडियो को पास करके आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमको दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर,
सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम 365 है। तो कॉन्जिक्यूटिव कह रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बड़ा आसान है, ठीक है। अगर मान लेंगे कि एक इंटीजर एक्स है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, लगातार x+1 हो जाएगा। एक अगर x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। जैसे मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, समझा के छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग घर पे करेंगे, ठीक है। मैं समझा के छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कीजिए जिसके स्क्वायर का सम 365 है। तो मान लेंगे कि एक इंटीजर x है तो दूसरा इसके बाद लगातार x+1 होगा, ठीक है। एक ये हो जाएगा तो दूसरा ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 365 है। कितना है, 365। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस ये a+b के होल स्क्वायर पे a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 365। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका x का 2 वैल्यू आएगा और देख लेंगे उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन होगा। उसके बाद पांचवा देखो, पांचवा आप लोग ध्यान से देखिए, हम समझा के भी छोड़ दे रहे हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन ये है, छठा तो इम्पोर्टेंट है, उसको बताया जाएगा, आज नहीं कल बताया जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन छोड़े हैं आप उसको सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़िए समझिए। अब जो पांचवा मैं बता रहा हूँ, पांचवा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, तो पांचवा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में ये है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का मतलब होता है ये आपका, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। राइट ट्रायंगल का, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का माने ये, ठीक है। तो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब जो ये एल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। आप बात समझिए, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ये एल्टीट्यूड बेस से क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर बेस को हम x मान लेंगे तो एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है तो x - 7 हो जाएगा ना, बोलिए। तो मान लेंगे लेट एल्टीट्यूड, सॉरी एक मिनट चल नहीं रहा, बेस को x माने हैं तो मान लेंगे लेट बेस इज x यूनिट, ठीक है। x सेंटीमीटर ले लीजिए, सेंटीमीटर में है, x सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि बेस क्या है, x सेंटीमीटर है। तो बेस अगर x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से एल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर जो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस कितना है, 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो अदर 2 साइड्स का मतलब वही क्या है, बेस और, हमको बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो बहुत अच्छा कर दिया है कि हाइपोटेनस दे दिया है। अब हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बाकी बेस और एल्टीट्यूड या दो और जो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यही ना होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये a - b के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 169। समझ रहे हैं ना आप, ये a - b के होल स्क्वायर पर हम तोड़ दिए हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 14 हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस 14x, ये 14x प्लस 49 माइनस 169
ये प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस ये आपका हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। अब इसको हम छोटा भी कर लेंगे, देखो सब 2 से कट जाएगा तो 2 से हम सब में डिवाइड कर देंगे। छोटा कर लेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये हम सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं 169 में से 49, 169 में से 49 तो 120 आ जाएगा। अब ये 2 से हम सब में डिवाइड कर देंगे सॉल्व कर आसानी करने के लिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 से सब में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। 2 से सब में डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो फैक्टराइज करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 60 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। 2 नंबर सोचो तो 12 और 5 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 12 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। ये आप लोगों को आता है, आई होप आप ये जानते हैं। x माइनस 60 इक्वल टू 0 और इसके बाद ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो भी क्या बचेगा, x माइनस होगा ना, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 12 कॉमन कर लेंगे हम, x माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप लोग यहाँ देखिए एक बार x माइनस 12 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 12 आएगा और एक बार x प्लस 5 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 5 आएगा। देखो अब यहीं पे आप समझिए, अब यहाँ पे x का 2 वैल्यू सही है कि नहीं। एक x का 12 वैल्यू आया और एक क्या आया, 5 आया। तो अब आप ये बताइए कि दोनों में सही क्या है, 12 सही है कि माइनस 5 सही है, 12 सही है कि माइनस 5 सही है। अब x का वैल्यू यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे। जैसे x का वैल्यू अगर माइनस 5 लेते हैं तो हमने क्वेश्चन में क्या लिया था कि ये x जो है बेस है, तो बेस एक डिस्टेंस का होता है तो दूरी तो कभी निगेटिव होगी नहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम माइनस 5 नहीं लेंगे, ये लिख देंगे कि डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, तो इसलिए इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, ठीक है। हम ये वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 12। तो जब x इक्वल टू 12 लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका बेस जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा और इसका एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, ये लिखा जाएगा कि x इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम x का वैल्यू क्या ले लेंगे, लिखेंगे कि हियर सिंस x इज बेस ऑफ ट्रायंगल एंड इट कांट बी निगेटिव, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा 12 माइनस 5 12 माइनस 7। एल्टीट्यूड कितना है, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आप लोग क्वेश्चन लगाइए, आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग क्वेश्चन लगाइए और जो नहीं आ रहा है पूछिए। कोई मैसेज आता नहीं है किसी का कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन फंसा है कैसा है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन लगाइए और इत्मीनान से, ज़्यादा नहीं, अरे 2-3 सवाल लगाना है 4.2 में, 2-3 हम बता दिए, 6 नंबर कल हम बताएंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।